अभी हम पश्चिम बंगाल की धरती पर हैं। कलकत्ता राजधानी है, वहाँ पर एक नेक कार्य का आयोजन किया जा रहा है। कोरोना काल के बाद हमें महसूस हुआ ऑक्सीजन का क्या वैल्यू है, ऑक्सीजन की क्या कीमत है। लेकिन कोरोना काल से पहले हमें रक्त का ज़रूर पता था कि रक्तदान करना चाहिए, लेकिन रक्तदान के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है, लोगों को विश्वास बढ़ा है। भारत में रक्तदान करने वालों की संख्या, लोग कहते हैं कि बहुत रक्तदान होता है, लेकिन एक सर्वे के अनुसार विश्व में रक्तदान करने में भारत पिछड़े देशों में एक है। उसी परंपरा में इस रक्तदान की परंपरा को विकसित करने के लिए यहाँ पर विप्र फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस पर पूरे भारतवर्ष में रक्तदान का विशाल कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें हमारी टीम आज वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल यानी कलकत्ता पहुंची है और यहाँ पर हो रहे रक्तदान कार्यक्रम का हम अवलोकन करते हैं कि किस तरह यहाँ रक्तदान को लेकर आयोजकों में और रक्तदान करने वाले रक्तवीरों में, अर्थात रक्तवीर, युद्धवीर, कर्मवीर, धर्मवीर, तो रक्तदान करने वाला भी प्राण बचाने वाले सैनिक के समान होता है। और यहाँ की जो आज खास बातचीत मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ पर जो रक्त इकट्ठा किया जा रहा है, रक्त को जो संग्रहण किया जा रहा है, वो सैनिकों के लिए भी किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पर कई प्रकार के फाउंडेशन टीमें आई हुई है, लेकिन भारत के फौजियों के लिए, भारत के आर्मी ऑपरेशन के लिए, भारत के आर्मी के लिए, ब्रेव सोल्जर के लिए यहाँ पर रक्तदान लिया जा रहा है, रक्तदान किया जा रहा है। आइए हम विप्र फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं। आइए, भारी संख्या पर यहाँ पर भीड़ है और लोग यहाँ पर स्वागत कर रहे हैं। विप्र फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस पर यह कार्यक्रम का आयोजन आज यहाँ पर किया जा रहा है, जिस पर आप देख पा रहे हैं यहाँ पर रजिस्ट्रेशन का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और रक्तदान के प्रति जागरूकता यहाँ पर कितने लोगों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है? अभी तक करीब 450 लोग का हो गया। 450 लोगों का, 450 से 500 का हो गया ना। 4 से 500 के बीच में यहाँ लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि लोगों में रक्तदान के प्रति कितना इंटरेस्ट है। हम आगे कार्यक्रम का अवलोकन करते हैं, किस प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। आप यहाँ देख पा रहे हैं हरियाणा भवन, हरियाणा चैरिटेबल सोसाइटी हरियाणा भवन में इस विशाल रक्त शिविर का आयोजन किया जा रहा है। पूर्वजों के द्वारा स्थापित जो भवन है, उनका सदुपयोग करने का एक जो नायाब उदाहरण हमें रक्तदान के माध्यम से मिल सकता है, शायद वह किसी भी सामाजिक कार्य में नहीं मिल सकता। यहाँ पर विप्र फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस पर 13,000 यूनिट का लक्ष्य पूरे भारतवर्ष में रखा है और यहाँ पर हमारे परिवार की बच्चियां सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, अतिथियों का स्वागत हो रहा है। आओ हम रक्तदान जहाँ पर हो रहा है उसका अवलोकन करें। रक्तदान के लिए लोगों में जागरूकता उससे बड़ी है और लोग रक्तदान कर रहे हैं। यहाँ की जो भीड़ है वो बता रही है लोगों में रक्तदान के प्रति कितनी जागरूकता, कितनी रुचि और कितना सने हुआ है। ये जानने का विषय इसलिए है कि भारत रक्तदान करने वाले देशों में सबसे पिछड़ा हुआ देश है। ये बात बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि रक्तदान के प्रति हमारे मन में जो भय है कि कमजोरी आ जाती है, खून कम हो जाता है। हालांकि भारत की महिलाओं में एनीमिया रोग पाया जाता है, रक्त कम होता है, लेकिन भारत के पुरुषों में एनीमिया जैसी कोई समस्या नहीं है। तो भारत को यहाँ पर महिलाएं भी रक्त खुल कर दान कर रही है, अर्थात जिन महिलाओं में, भारत की महिलाओं में एनीमिया रोग पाया जाता है, वहाँ की महिलाओं में इतना जोश है कि वो रक्तदान कर रही है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं आर्मी, भारत के ब्रेव सोल्जर्स के लिए, फौजियों के लिए देश की सीमाओं पर जाकर रक्षा करना हमारे आम जैसे लोगों के लिए मुमकिन नहीं है, संभव नहीं है। लेकिन यहाँ पर रक्तदान के माध्यम से लोगों की इतनी रुचि है। हमने यहाँ पर जो नोट किया कि लोग जो फौजी भाई आए हुए हैं उनको रक्त देना चाहते हैं। हालांकि रक्तदान करना
मानव कल्याण का विषय है, मानव का जीवन बचाने का विषय है। लेकिन एक लोगों की आवश्यकता होती है कि जो हमारा जीवन बचाता है, हम उनके जीवन बचाने में हमारी थोड़ी भूमिका निभा सकें। हमारे यहाँ देश में कुछ फौजी जुड़े हुए हैं, उनसे स्वास्थ्य विभाग से उनसे बात करना चाहिए। सर जय हिंद। सर, रक्तदान के लिए आपके आयोजन होते रहते हैं, वर्ष में लगभग कितने आयोजन हो जाते हैं रक्तदान? महीने में हमारे 4 कैंप होते हैं, साल के 50 तो जो ये रक्त है ये देश के फौजियों के काम आता है, जो फौजी और अन्य कहीं नहीं दिया जाता। केवल इसी तरह की दिया जाता है। नीचे फॉर्म जैसे यहाँ पर कई टीमें आई हुई है, लेकिन लोगों की जो भी विशेष रुझान है वो आपके कैंपस में है, उसका आप क्या कारण मानते हैं? इसका दूसरा कोई कारण दिखाई नहीं दे रहा है। तो जो अपना कंट्री का पेट्रोटिज्म है उसकी वजह से लोग ज़्यादा इधर आ रहे हैं। हमारे देश में रक्तदान करने के लोगों की रुचि कम है, दूसरे देशों में रक्तदान के मामले में अभी आप ऐसा नहीं बोल सकते हैं। अभी काफ़ी क्वालिटी और इसी मैंने वेस्ट बंगाल में भी देखा है, लोग क्वालिटी मिलकर डोनेट कर रहे हैं। अब जागरूकता बढ़ी है, कॉन्शियसनेस काफ़ी बड़ा है। सक्रियता बढ़ी है। तो इससे जो ये ऑर्गेनाइजर कैंप है उनको मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ। बिल्कुल, आयोजनकर्ताओं को धन्यवाद दिया। और हम भी, हमारी पूरी टीम इन सैनिकों को सैल्यूट करती है जिनके भरोसे हम रक्तदान जैसे कार्यक्रम को आयोजित कर सकते हैं, वरना हमारे रक्त का कोई वैल्यू नहीं रहेगी कि हमारा रक्त कब बह जाए। ये उदाहरण रूस और यूक्रेन के युद्ध से आप लोगों को पता चल गया होगा। देश की संपूर्णता बचानी जरूरी है। देश में महंगाई, बेरोजगारी ये कोई बड़े मुद्दे नहीं है। अगर संपूर्णता, जिस देश की संप्रभुता दूसरे देश के हाथों में चली जाती है, उस देश का इतिहास मिट जाता है। इसलिए जननी जन्मभूमि से सर्वगादपि गरिष्ये, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से बढ़कर होती है। और जब स्वर्ग को बचाने वाले सैनिकों के लिए अगर हमें रक्तदान करने का अवसर मिले तो निश्चित रूप से हमें सफलता प्राप्त होगी। आओ हम आगे विश्लेषण जो लोग रक्तदान कर रहे हैं उनसे बातचीत करना चाहते हैं। यहाँ पर काफी लोग रक्तदान की भावना मन में आके आई, कैसा महसूस कर रहे हो? और विशेषकर आर्मी को जो रक्तदान किया जा रहा है, कहाँ से लोग यहाँ काम करते हैं, बिजनेस है यहाँ पर। बिल्कुल, यहाँ पर बिजनेस है और आजीविका फाउंडेशन के 13वें स्थापना दिवस पर यहाँ पर कार्यक्रम का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। रक्तदान भारत में भले ही रक्तदान महिलाओं में एनीमिया रोग की स्थिति है। भारत में महिलाओं में एक बीमारी है जिसका नाम होता है एनीमिया। बड़ा दुख का विषय है, देश की आज़ादी के 75 साल बाद भी हमारा स्वास्थ्य विभाग महिलाओं का ब्लड सर्कुलेशन यानी ब्लड को नापित करने में पूरा नहीं हो सका। आज भी महिलाओं की जो ब्लड यूनिट है वो 9 यूनिट और 10 के बीच है, 12 होना चाहिए। उसी स्थिति में एक महिला आई व्यक्ति रक्तदान करें, मुझे बातचीत करना चाहते हैं। क्या नाम है? निशा जी, आप कहाँ से बिलोंग करते हो? हाँ, तो आप राजस्थान से हो या पश्चिम बंगाल से? तो पूरे भारत में महिलाओं में एनीमिया है और महिलाओं में एक विशेष डर होता है। डर तो नहीं कह सकते कि भारत में लोग घूमी रही है, चाहे हम झांसी की रानी की बात करें, करोड़ की बात करें। तो रक्तदान करने की भावना कैसे आई? सबसे पहले आपने रक्तदान किया, जब पहली बार रक्तदान आप कर रहे हो, ऐसा महसूस हो रहा है? रक्तदान जब हम करते हैं तो कई चीज़ें आई हुई है, लेकिन आपने आर्मी टीम को भी चुना, क्या कारण है? आर्मी को चुना? कई टीमें आई हुई है, आर्मी को आप क्या करते हैं? बिल्कुल, ये हमारे साथ DEP थी और व्यापारिक प्रतिष्ठान को ये संभालते हैं और कहा कि आर्मी के प्रति हमारा एक विशेष सॉफ्ट कॉर्नर हृदय में होता है और होना भी चाहिए। काफ़ी लोग यहाँ पर रक्तदान करें, हम उन लोगों से भी बातचीत करना चाहेंगे। हमारे साथ एक राजस्थान की दान पहले हम उनसे बातचीत करेंगे। कैसा महसूस कर रहे हो? पहली बार रक्तदान कर रहे हो और क्या कर चुके हो? रक्तदान कर चुके हैं और अभी लोगों से कितना यूनिट का टारगेट है, कितना हो गया?
हमारा पैंतीसों का टारगेट है। आज मेरे हिसाब से 600-700 के आसपास और उम्मीद है कि हमारा जो टारगेट है 3 तो आज ये जो विपर फाउंडेशन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर है भारत के कोने कोने में लगाया गया है, तो पूरा टारगेट जो लक्ष्य संगठन ने बनाया है वो कितना रखा गया है? तो हमारा 13,000 का टारगेट है। जिस महापुरुष ने इस धरती पर अन्याय को पराजित करने के लिए, सत्य की स्थापना के लिए हजारों असुर यानी असुर वर्तियों का खून बहाया और उनकी स्थापना विपर फाउंडेशन स्थापना के दिवस पर उनके द्वारा जो खून बहाया गया सत्य को रोकने के लिए, अन्याय को रोकने के लिए, आज उनका वंशज, आज उनका परिवार, आज उनका संप्रदाय, आज उनका संगठन उनको सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए 13,000 ब्लड यूनिट का जो टारगेट रखा है वो उसके लिए साधुवाद, धन्यवाद के पात्र है। और हम भी आप सभी सामाजिक संगठनों से अपील करना चाहते हैं कि आप हर कार्य में राजनीति करें, हर कार्य में आपकी एकता होनी चाहिए, लेकिन ऐसे ऐसे छोटे छोटे आयोजन जो देश को महान बनाते हैं, जो देश की आपदा में एक मजबूत स्थिति पैदा करते हैं। और हमने कहा कि ये जो ब्लड डोनेशन है ये विशेष इसलिए हो जाता है कि यहाँ पर आर्मी के लिए ब्लड डोनेशन भी किया जा रहा है। आइए हम फैक्ट तंत्र टीम के साथ आगे का भी अवलोकन करें। वीडियो चालू है ना? हाँ वीडियो चालू है। हाँ देश की आर्मी के लिए यहाँ पर ब्लड डोनेशन का आयोजन किया जा रहा है और हमारे साथ राजस्थान के युवा जुड़े हुए हैं, प्रवासी, कलकत्ता प्रवासी। मुझे बात करना चाहिए सर, क्या नाम आपका? विजय जी, आप ये जो आज रक्तदान का कार्य कर रहे हैं, तो कितनी बार आज तक रक्तदान कर चुके हैं? 6 बार पहले कर दिए सर। तो आज स्पेशल क्या हो रहा है? आज स्पेशल ये आर्मी के लिए हो रहा है, इनके लिए स्पेशल हमारा जिसमें रहेगा ये आर्मी के लिए करेंगे। उनका आप सीमा पे लड़ते हैं, उनके लिए रक्तदान ये फाउंडेशन का 13वां स्थापना दिवस है। जो लोग रक्तदान करने से डरते हैं, रक्तदान करने से भय करते हैं, उनको क्या प्रेरित करना चाहोगे, क्या मोटिवेट करना चाहोगे? देखिए, ब्लड देने से शरीर में कमजोरी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। आप ब्लड देते हैं, 7 दिन के अंदर अपना ब्लड आपके शरीर में वापस बन जाता है। तो आप एक ब्लड देने से किसी की जिंदगी बच सकती है। 1 मिनट आपका ब्लड किसी का जीवन बचा सकता है। इसके लिए ब्लड डोनेशन जरूर करें। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, इसलिए रहने की जरूरत है। रक्तदान प्राणदान, बिल्कुल रक्तदान प्राणदान है। अगर आप रक्तदान कर रहे हो तो दुनिया का वह नेक कार्य कर रहे हो जिस कार्य को हम कहें तो इतिहास में भी लिखने के लिए कोई कलम नहीं मिलेगी। अर्थात कहने का अभिप्राय है कि ये ऐसा कार्य है जिसके लिए हम कुछ बोलें वो हमारे लिए शब्द कम है, कुछ लिखें वो हमारे अक्षर कम है। इसलिए हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि जीवन में जितनी बार मौका मिले रक्तदान करिए और ज़रूरतमंद हो वो आवश्यकता पड़े तो धरातल पे जाके, अस्पताल में जाके जरूर रक्तदान करिए। ये एक ऐसा संबंध है जिनकी पूर्ति भगवान नहीं करता है, हम स्वयं करते हैं। भगवान ने हमें रक्त के संबंधों में जोड़ दिया, लेकिन ये रक्त ऐसे लोगों के काम आएगा जिनको हम जानते नहीं हैं। और सच ही कहा है कि दान ही वही है जिसको हम देते हैं तो पता ही नहीं चलता चाहिए वो दान किसके काम आया है। आइए हम आगे अवलोकन करते हैं। Please like, share and subscribe and don't forget to